अब आ रही हैं शाहजहांपुर की सौम्या गुरुरानी, नगर आयुक्त शाहजहांपुर। सौम्या जी, आप खुद एक सफल महिला आईएएस अधिकारी हैं और नगर आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर यहाँ पर शाहजहांपुर में है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसकी बात होती है, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान देना है तो महिलाएं कितनी ज़रूरी हैं इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपका प्रश्न है कि महिलाएं कितनी ज़रूरी हैं। महिलाएं हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं और यदि वह आधा हिस्सा हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान न दे तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना पीछे रहेंगे। आज के परिवेश में महिलाएं विभिन्न माध्यमों से सरकार के द्वारा भी उसमें कई योजनाओं के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है और विमेन एम्पावरमेंट जो हर दृष्टिकोण से, हर डायमेंशन से, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, सभी पहलुओं पर कार्य किया जा रहा है और हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा इन सभी योजनाओं को धरातल पे उतारा जाता है और प्रतिदिन हमारे पास कई महिलाएं आती हैं जो इस बात के लिए धन्यवाद देती हैं कि उनको किसी योजना का लाभ मिला। कई महिलाएं ऐसी आती हैं जो गुजारिश करने आती हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसको उस योजना का लाभ दिलाया जाए। तो हम सभी लोग इन योजनाओं से सभी को लाभान्वित करने के लिए, उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। और जैसा आपने कहा कि महिलाओं के योगदान के बिना संभव नहीं है कि वो 50% आबादी यदि पीछे रहे, वो योगदान न दे तो हम उस स्वप्न को पूरा कर सकें और उम्मीद यही है कि हमारे देश की महिलाएं इसमें और आगे आएंगी। सौम्या जी, देखिए, हर शहर का अपना एक मिजाज होता है और गाँव का अपना एक कलेवर। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है क्या शहरों की अपेक्षा? देखिए, मैं अभी यहाँ पे नगर आयुक्त के रूप में हूँ, इसके पूर्व लेकिन मैं मुख्य विकास अधिकारी भी थी, तो मैंने दोनों परिवेश देखे हैं। शहरों में जो बसावट है, शहरों में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है। महिलाएं अन्य वातावरण को, व्यापार को देखती हैं, बहुत पास से देखती हैं और स्वयं का भी कुछ उसमें योगदान करने का उनके अंदर एक इच्छा होती है, इच्छा शक्ति भी प्रबल होती है, प्रयास भी अच्छा करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पीछे हैं। हम बात करें NULM की, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, या NRLM की, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, हमारी जो समूह की महिलाएं हैं वो निश्चित तौर पर पीछे नहीं है, लेकिन एक परिवेश का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सभी को एक समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। उनको भी वो एक्सपोजर दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, ताकि वो अन्य जगह जाएं, देखें, संचालन करें। जैसे कि हमारे जो पुष्टाहार वाले उत्पादन इकाइयां हैं, टेक होम राशंस की, उसको हमारी महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर ये यूनिट्स स्थापित हैं, तो एक्सपोजर की कमी वहाँ भी नहीं है। सरकार की तरफ से पूरा प्रबंध ये किया जा रहा है कि उनको भी एक्सपोजर मिले और दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। सड़क, रोड पर पर्याप्त लाइट, ये सब भी महिला सशक्तिकरण के ही हथियार हैं। ये बात कम ही लोग जानते हैं, लेकिन आपने शाहजहांपुर में इस पर काफ़ी काम भी किया है। परिणाम कैसे रहे हैं? जी, महिला सुरक्षा की जहाँ बात की जाती है, वहाँ पे पथ प्रकाश और मार्गों पर समुचित लाइट की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। नगर निगम क्षेत्र की जहाँ तक हम बात करें, यहाँ पर पिछले कई वर्षों में इस ओर कार्य किया गया है और कई स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की गई हैं पूरे नगर क्षेत्र में। अभी वर्तमान में भी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉलेशन का और कई अन्य कार्य योजनाएं, विभिन्न रोड्स जो अभी भी अनसर्विस्ड हैं, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, उनको टेकअप किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जैसा आजकल ईंधन बचाने की बात आ रही है, तो उसमें CCMS जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर होता है, जिसके माध्यम से ऑटोमेटेड तरीके से लाइट्स को ऑन और ऑफ किया जाता है, वो भी क्रियान्वित हमारे नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा, टेकअप किया जाएगा। इसकी कार्य योजना सैंक्शनड है और भविष्य में इसको हम टेकअप करेंगे। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम विकास यात्रा की अनिवार्य शर्त है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना कुछ जो काम है वो चल रहा है?
जी, नगर निगम शाहजहांपुर एक नवीन नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के कई कार्य किए जा रहे हैं, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। सर्वप्रथम इसमें नगर निगम का ही मुख्य भवन है जो ककरा में बन रहा है, निर्माणाधीन है। जोनल कार्यालय बना है जो निर्मित हो चुका है भौतिक रूप से। इसके अतिरिक्त कई अन्य अवसंरचनाएं हैं जो बनाई जा रही हैं, जैसे कन्वेंशन सेंटर है जो 1500 कैपेसिटी का एक कन्वेंशन सेंटर है जहां लोगों को बुलाया जा सकता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि किए जा सकते हैं, किसी की आवश्यकता पर उसको दिया जा सकता है। अर्बन फूड प्लाजा बनाया जा रहा है जहां पे 40 दुकानें निर्मित की जा रही हैं जो हमारे ही क्षेत्र के लोगों को, जनता को, जो व्यापारी होंगे उनको आवंटित की जाएंगी। इसी प्रकार से जो नाली, सड़क इत्यादि की संरचनाएं हैं ये सब राज्य सेक्टर योजना में की जा रही है। सीएम ग्रिड योजना अंतर्गत स्मार्ट रोड्स और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स जो सभी सुविधाओं से संपन्न होती हैं, जिसमें अंडरग्राउंड केबलिंग होती है, जो हमारे तार दिखते हैं सड़कों पर, सड़कों के ऊपर लटकते हुए उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। सारी यूटिलिटीज़ उसमें अंडरग्राउंड होती हैं, जो एक मॉडर्न स्टेट की एक बहुत हाई क्लास एक रोड जिसको माना जाता है, वो सीएम ग्रिड रोड भी हमारे यहाँ चल रही है। एक ऑलमोस्ट निर्माणाधीन है, सेकंड फेज़ की गतिमान है, थर्ड फेज़ की कार्य योजना इसमें स्वीकृत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कई डायमेंशंस पर काम हो रहा है और आगे आप लोगों को और भी कार्य देखने को धरातल पर मिलेगा। शाहजहांपुर में शाहबाज और आसपास के इलाकों में कृषि जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग करने की जो कई घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। यानी अवैध निर्माण तो जो है वो होता ही रहता है, पर इसको नियंत्रित करने के लिए, रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, अवैध निर्माण की जहाँ तक बात है, अपनी जो सरकारी संपत्ति है उसको बचाने का, उसको कब्जा मुक्त करने का कार्य एक प्राथमिकता का कार्य है। इसके लिए नगर निगम में एक प्रवर्तन टीम है, इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स ETF के नाम से जानी जाती है, और वह टीम हमेशा क्षेत्र में सक्रिय रहती है। जब भी इस तरह की अवैध कब्जे या अन्य माध्यमों से भूमि के खुर्द-बुर्द करने की या इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तत्काल टीम को भेजा जाता है और राजस्व और तहसील प्रशासन के साथ समन्वय करते हुए ये सुनिश्चित किया जाता है कि इस तरह की शिकायतों का समुचित निस्तारण हो, कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर कब्जा न कर पाए और हम अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखें। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी जाए तो शाहजहांपुर में इसको लेकर क्या काम चल रहा है? जी, शाहजहांपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत MRF सेंटर्स संचालित हैं। 6 MRF सेंटर्स यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट खिलौली में संचालित है, जहाँ पर कूड़ा हमारे नगर से एकत्रित होके वहाँ जाता है। 130 टन प्रतिदिन का कूड़ा वहाँ पे उस प्लांट पर जाता है, उसको सेग्रीगेट किया जाता है, वहाँ से कंपोस्ट बनता है, CND वेस्ट अलग किया जाता है। इस प्रकार से कूड़े को सेग्रीगेट करके उसके बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हमारी टीम लगातार कार्यरत है क्षेत्र में। जो भी हमारे जोन्स हैं उसमें सफाई व्यवस्था के लिए अलग अलग एजेंसी नामित है जो वहाँ पे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराती है। शाहजहांपुर में ट्रैफिक जो है वो मनमाना है और इसको यहाँ जिसे जहाँ भी मन करता है वो वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देता है, और इसको लेकर क्या काम हो रहा है? क्योंकि बिगड़ा जो ट्रैफिक है वो सबसे ज़्यादा समय और पैसे की बर्बादी करता है। जी, ट्रैफिक प्रबंधन की एक समस्या है क्योंकि शाहजहांपुर एक पुराना शहर है। यहाँ की जितनी रोड्स और गलियाँ हैं बहुत नैरो हैं और जो लोग हैं जो यहाँ पे खड़े होते हैं उनके रोज़ी रोटी से संबंधित ये प्रकरण हो जाता है, चाहे वो व्यापारी हों चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों। तो इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके हम लोग चलते हैं। कई इसमें सुधार के लिए प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं। मल्टी लेवल कार पार्किंग विभिन्न स्थानों पर बन रही है। प्लानिटोरियम के पास भी एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बन रही है और एक हनुमत धाम के पास भी एक कार पार्किंग बनाई गई है। टेम्पररी कार पार्किंग व्यवस्था के लिए भी जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय से समन्वय करके हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि एक बेहतर व्यवस्था हम नगर क्षेत्र में क्रियान्वित करें, और ये तभी संभव होगा जब नगर के सभी हमारे नागरिक जिम्मेदार होकर हमारा सहयोग भी इसमें करें। देखिए, अगर छोटे शहरों की बात की जाए तो एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अनप्लैन्ड होते हैं छोटे शहर, नालियों की, सीवर की समस्या, शाहजहांपुर में भी ये समस्या है। इसको दूर करने के लिए जो प्रयास है वो क्या किए जा रहे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन है, और अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन के अंतर्गत ये है कि सबसे पहले यहाँ का मास्टर प्लान हर
सिटी का बनना चाहिए, वो अभी प्रक्रिया गतिमान है। उसके अतिरिक्त जैसे नालियाँ, ड्रेनेज, इसको सही कराने के लिए हमारे यहाँ राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत विभिन्न नालियाँ स्वीकृत हुई हैं। सीवरेज और जल निकासी योजना के अंतर्गत भी नालियों का बनाने का कार्य योजना स्वीकृत की गई है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में जो बड़े नाले होते हैं, प्राइमरी ड्रेन्स होते हैं जो हमारे नदियों तक जाते हैं, उनको बनाने की कार्य योजनाएँ विभिन्न स्थानों पर टेकअप की गई हैं नगर निगम के अंतर्गत, और भविष्य में इसमें बेहतर सुधार दिखेगा। सौम्या जी, एक और बड़ी दिक्कत है स्वच्छता की छोटे शहरों या कस्बों में, और ये इसलिए है क्योंकि लोग कहीं भी कचरा फेंक देने की जो आदत है वो पाले बैठे होते हैं। ग्रामीण इलाकों में जो स्वच्छता है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? जी मैं नगर क्षेत्र के बारे में आपको बेहतर बता पाऊंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी ये व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही होगी। हमारे पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से उनके भी सफाई कर्मी उस क्षेत्र में जाते होंगे। नगर निगम में जहाँ तक बात है, यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र को 4 जोन्स में बांटा गया है, और उस जोन्स में अलग अलग एजेंसीज़ के माध्यम से सफाई कर्मी लगाए जाते हैं, जिनकी प्रतिदिन की ड्यूटी होती है, बीट होती है, उनको कहाँ पे साफ़ सफाई करनी है, कहाँ की नालियाँ साफ़ करनी है, इसकी पूरी एक रोस्टर के अनुसार उनकी ड्यूटी लगी है। उन लोगों के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। जो भी वेस्ट एकत्रित होता है उसको हमारे प्लांट्स पे भेजा जाता है सेग्रीगेशन, सॉर्टिंग और फाइनल डिस्पोजल के लिए। तो ये व्यवस्था यहाँ पे लगाई जा रही है। दूसरा एक यहाँ की व्यवस्था है जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे वार्ड्स में समिति के माध्यम से किया जाता है। उन समितियों को हमने नगर निगम में पैनल या रजिस्टर किया हुआ है। वो समितियाँ अपने माध्यम से एक व्हीकल्स हम प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो समितियाँ अपने माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन करती हैं, और उनका जो कलेक्शन होता है वो हमारे प्लांट्स पर जाता है। जी, शाहजहांपुर का शहीद पार्क जो है वो वाकई शानदार है। मैं चाहूंगी यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं वो जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस है वो बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। ऐसे और भी पार्क क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी जो है अपने इतिहास से जुड़ सके, उसके बारे में उसे जो जानकारी है वो मिल सके। जी धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया शहीद पार्क को। ये एक मॉडल पार्क हमारे नगर क्षेत्र में बना है, और इसी मानक पर इसी प्रकार हम लोग और भी पार्क टेकअप कर रहे हैं जो हमारे नगर क्षेत्र में है, और इनको शीघ्र ही आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। जो भी हमारे पार्क्स टेकअप हुए हैं उनको भविष्य में इसी मानक पर सुधारा जाएगा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सौम्या जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल धार्मिक पर्यटन को लेकर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि शाहजहांपुर जो है प्राचीन शहर है और कई ऐसे भी मंदिर है जो कई 100 साल पुराने भी हैं, तो उसको लेकर क्या काम चल रहा है? जी, धार्मिक पर्यटन को जैसे आप बता रही हैं, एक पुराना शहर है, यहाँ हेरिटेज बहुत है। जो नगर निगम की खुद की बिल्डिंग है वो भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है, जहाँ वर्तमान में नगर निगम बैठता है, यहाँ कार्मिक बैठते हैं। इस बिल्डिंग को म्यूज़ियम के तौर पे डेवलप करने का एक प्रस्ताव है, जिसको जब हम शिफ्ट हो जाएंगे मुख्य भवन में तो इस बिल्डिंग को एक हेरिटेज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के रूप में बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कई पुरानी जो मंदिर हैं उनको टेकअप किया जाएगा। धर्मार्थ के अंतर्गत जो उनकी कनेक्टिविटी है उसको बेटर किया जाएगा, और जो हनुमत धाम है, यहाँ का प्रसिद्ध हनुमत धाम है, उसमें इंटरनली और उसको बेहतर करने के लिए भी हम लोग कई प्रोजेक्ट्स टेकअप कर रहे हैं। जो वहाँ की एरिया है उसको बेहतर बनाना और उसका सौंदर्यीकरण किया जाना, उसमें कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से जो वेस्ट होता है मंदिर का ही, उसका बेहतर प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, वहाँ पे कोई एग्जीबिशन लगाई जा सकती है। ये सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और शीघ्र ही इनको आपको देखने को मिलेंगे। सौम्या जी, आखिरी सवाल, कोई 3 काम ऐसे बता दीजिए जो अगर कर दिए जाएं तो शाहजहांपुर की जो विकास की रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी। देखिए, जहाँ नगर निगम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नगर निगम में पेयजल व्यवस्था आती है। प्रतिदिन हमारे पास पेयजल आपूर्ति को लेकर के कई समस्याएं आती हैं, तो पेयजल आपूर्ति, वाटर पाइपलाइन सभी जगह जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इस पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत अमृत 1 और अमृत 2 के अंतर्गत अभी कार्य प्रोग्रेस में है। निश्चित तौर पर अभी थोड़ी सी परेशानी जनता को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने के काम में सड़कों को खोदा जाता है, तो वो एक समस्या है। लेकिन भविष्य में ये एक बेहतर रिजल्ट देने के लिए अभी एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम लोगों के सामने आ रही है। हम प्रयास करेंगे कि इसको और बेहतर कराया जाए। इसके अतिरिक्त सीवरेज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी नगरीय क्षेत्र के लिए। यहाँ सेंट्रल जोन में सीवरेज
का प्रोजेक्ट टेकअप किया गया है। एक 40 MLD का STP प्लांट इस्टेब्लिश्ड है, उसको हम क्रियान्वित करा रहे हैं। रिसेंटली नगर निगम ने उसको हैंडओवर लिया है और इसका प्रबंधन करेंगे और सीवरेज नेटवर्क पूरे सिटी में एक्सपैंड हो पाए और उसको हम क्रियान्वित करा पाएँ, ये एक फ्यूचर प्लान है। और इसके अतिरिक्त बेहतर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी नगर क्षेत्र की छवि इसी चीज़ से बनती है कि उसकी सड़कें कितनी साफ़ हैं, उसके गली मोहल्ले कितने साफ़ हैं, लोग उस सफाई से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। तो अभी इसमें और कार्य करने की ज़रूरत है। अभी आदर्श स्थिति से हम बहुत दूर हैं, लेकिन प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी हमारे साथ बातचीत so करने much. के लिए, बरसात जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।